दोस्तों आज का वीडियो भी हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि जो सीरीज हमारी चल रही है जर्नी आप सिविल इंजीनियर उसी का 9th पार्ट लेके आया हूं जिसमें काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर होने वाली हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जहां हम बात करें रोड वर्क या टनल का वर्क, कोई भी वर्क है तो उसमें सैलरी कैसे रहती है, वर्क कैसे रहता है, तो ये जर्नी आप सिविल इंजीनियर का एक पार्ट है। तो एज ए सिविल इंजीनियर में बिल्डिंग में भी काम कर चुका हूँ और टनल में भी काम किया है, रोड में भी काम किया है, तो तीन ही जगह काम किया है। तो उसमें क्या एक्सपीरियंस रहा मेरा वो शेयर करने वाला हूँ। तो कंप्लीट वीडियो देखनी है उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वो लाल बटन दिख रहा है, बेल आइकन दबा लो क्योंकि डेली आपके लिए नॉलेजेबल वीडियो में ला रहा हूँ, बस आप सब्सक्राइब कर लो। स्टार्ट करते हैं। आज मैं बात करूंगा जो एग्जीक्यूशन स्किल्स हैं या साइट इंजीनियर है जो उसका वर्क क्या रहता है। अगर हम बात करें तीन आज मैं डिफरेंस दिखाऊंगा आपको, बिल्डिंग वर्क का, टनल वर्क का, फिर हम बात करेंगे रोड वर्क का। तो उसमें वर्क क्या क्या रहता है, क्या क्या काम आपको एज ए साइट इंजीनियर सिविल इंजीनियर वहां करना पड़ेगा, फिर सैलरी कितनी रहती है तीनों की कंपैरिजन, फिर लाइफस्टाइल क्या है किसी का, किसका सही है कहाँ, फिर हमें स्कोप किसमें सबसे ज्यादा है और जॉब कैसे मिलेगी, फिर है दो सब में बेस्ट जॉब किसकी है, क्या जॉब आपको चूज करना चाहिए। क्योंकि जब आप एक बार लाइन पकड़ लोगे बिल्डिंग का, टनल का, रोड वर्क का, उसी में एक्सपीरियंस बनाते जाओगे तभी आपकी ग्रोथ होगी। ये नहीं होगा कि 2 साल आपने बिल्डिंग वर्क किया, फिर टनल वर्क कर लिया, फिर रोड वर्क कर लिया, तो उसमें क्या सैलरी इंक्रीज नहीं होगी, नॉलेज गेन होगा हर चीज का, लेकिन सैलरी इंक्रीज ज्यादा नहीं होती है। तो ये वीडियो काफी अच्छी होने वाली है, थोड़ी लंबी वीडियो होगी 10-12 मिनट की, लेकिन इसको देखोगे तो आपको काफी नॉलेज मिलेगा। अगर आप परसुइंग सिविल इंजीनियर हो या फ्रेशर हो तो आपको चूज करने में इजी होगा कि कहां मैं चूज करूंगा, सही काम रहेगा, कहां सैलरी सही रहेगी, लाइफस्टाइल किसमें मेरा सोशल मेंटेन रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं बिल्डिंग वर्क से। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में साइट इंजीनियर का एग्जीक्यूशन में आपको क्या क्या काम रहता है मैं आपको बेसिक बता देता हूं। ऐसा तो वहां साइट पे जब जाओगे तो काफी ज्यादा काम हो जाएंगे, लेकिन हाईलाइट आपको कर देता हूं कि क्या क्या काम रहता है, फिर हम सैलरी की बात करेंगे। तो सबसे पहले मेन जो साइट इंजीनियर का काम होता है वो होता है पहला चेकिंग का। उसको शटरिंग हो गई, उसको स्टील हो गया, उसको सब चीजें जो भी साइड पे काम हो रहा है एग्जीक्यूशन में काफी काम होते हैं। जैसे हम शटरिंग मेन काम पकड़ के चले, शटरिंग, कंक्रीटिंग, स्टील बाइंडिंग, ये 3 काम मेन होते हैं एग्जीक्यूशन में। तो ये आपको चेकिंग उसकी स्किल्स होनी चाहिए, कैसे चेकिंग करते हैं। दूसरी कंक्रीट जब होता है उसकी सुपरविजन आपको करनी पड़ सकती है कि प्रॉपर बेस हो रहा है, जो स्लम्प आ रहा है वो प्रॉपर आ रहा है, जो ग्रेड हमने मतलब बनाने वाले हैं उसमें क्वांटिटी प्रॉपर यूज हो रही है, और भी पूरा मतलब सुपरविजन आपको वो करनी है। जो आपके नीचे सुपरवाइजर होगा या फोरमैन होगा उसको प्रॉपर से गाइड करते जाना है। कंक्रीटिंग के टाइम वाइब्रेटर प्रॉपर से मार रहे हैं, क्यूरिंग प्रॉपर से हो रही है, ये चीजें भी आपको सुपरवाइजर को मेंशन करनी होती हैं और चेकिंग करते रहना है। फिर बात करते हैं हम ऐसे फ्रेश जब आप जाओगे लेवल देना आपको एक अच्छे से आना चाहिए क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट लेवल पे है। ऑटो लेवल हो गया, उसमें सर्वे में ऑटो लेवल आपको आना ही चाहिए, और फिर आपको लेवल्स देनी है कि इतने आपकी फुटिंग होनी चाहिए, ये लेवल आ गया। जब बिल्डिंग की हाइट के लेवल्स, जो लेवल्स होते हैं प्रॉपरली एलिवेशन आपको देनी आनी चाहिए। फिर ड्राइंग रीडिंग आपको मस्ट पता होनी चाहिए, ये मेन फंडा है। जब भी आप साइट पे जाओगे आपको ड्राइंग रीडिंग अगर आती होगी, ड्राइंग पढ़ना आती होगी, तो आप बाकी काम इजीली कर सकते हो। फिर 5वीं अगर हम बात करें, मेजरमेंट हो गई, किसी भी चीज की मेजरमेंट्स। फिर जैसे मैंने कहा कंक्रीट टेस्ट एंड सॉइल टेस्ट, ये बेसिकली एग्जीक्यूशन की स्किल्स आ गई जो साइट इंजीनियर करता है। ऑफिस वर्क की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो साइट इंजीनियर करता है। और भी काफी काम होते हैं, वो जो मटेरियल की क्वांटिटी देखना है, क्वालिटी देखना है, ये चीजें सब एक बिल्डिंग वर्क में एक साइट इंजीनियर करता है। बेसिक काम ये मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं टनल वर्क में आ जाते हैं। टनल वर्क में क्या काम होता है, आपने देखा होगा काफी जो NATM मेथड से बनाए जाते हैं टनल, उसकी मैं बात करूंगा। ये जो मैं बात कौन सी कर रहा हूं, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। मैं काम कर चुका हूं तीनों में, तो मैं आपको बता रहा हूं कि क्या क्या चीजें होती हैं। तो NATM में मतलब लगा लो वहां किकर बनाया जाता है, नीचे जो एक लगा लो एक टनल का मैं आपको थोड़ा बना के दिखाता हूं तो आपको आइडिया लगेगा क्या मैं बोल रहा हूं। ये ऐसे, ये ऐसे, मतलब जो ये यहाँ लोड आएगा, ये किकर होता है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब एक एज ए कॉलम बीम काम करता है,
जहां से ये लोड यहाँ ट्रांसफर होता है, यहाँ ये किकर नीचे उसको भेज देता है। तो देखो किकर की चेकिंग हो गई, जो मेम्ब्रेन लगती है वो रॉक बोल्ट प्रॉपर से लगाए जा रहे हैं, ये सब चीजें चेकिंग करनी होती है। कंक्रीट क्वांटिटी निकालना, कंक्रीट मंगाना। फिर दूसरा मेन काम आता है गैंट्री का। गैंट्री प्रॉपर वे से लाइनिंग हो रही है, प्रॉपर वे से चल रही है, उसकी जब गैंट्री फिटिंग करते हैं उसकी सुपरविजन करना है। और मेन काम जो इसमें टनल में रहता है वो सर्वेयर का काम रहता है। सर्वेयर का बड़ा ज्यादा काम होता है टनल में, वो आपको सब लेआउट वगैरह, सब लाइनिंग, गैंट्री फिक्सिंग प्रॉपर हुई है, सब चीजें सर्वेयर पे डिपेंड होती है। बाकी जो मेन साइट इंजीनियर का, जहां हम एग्जीक्यूशन इंजीनियर को बोले तो उसका काम क्या होता है, चेकिंग का होता है, प्रॉपर वे से हो रहा है, लेबर की सुपरविजन, कहाँ लेबर प्रॉपर से लगानी है, ये चीजें उसको देखनी होती है। जब गैंट्री की कॉन्क्रीटिंग होती है तो वो प्रॉपर वे से कंक्रीट हो रहा है। जब गैंट्री खुलेगी 12 घंटे बाद, उसकी प्रॉपर से क्यूरिंग हो रही है, लेबर को पूरे मैनिपुलेट करना कि यहाँ काम होना चाहिए, ये चीजें, सब चीजें कौन देखता है, ये साइट इंजीनियर देखता है जो टनल में वर्क कर रहा है। मेनली वहां काम क्या रहता है, ब्लास्टिंग का और गैंट्री का काम। तो मतलब वहां एक तरफ ब्लास्ट, अगर आप गैंट्री में गए तो आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी, फिर आप उधर गए ब्लास्टिंग के उधर, तो उधर प्रॉपर से जो सर्वेयर मार्किंग कर देगा कि यहाँ यहाँ ब्लास्टिंग वो लगाना है। उसके बाद ब्लास्ट किया जाएगा, प्रॉपर बेसिक जो मटेरियल है वो बाहर जा रहा है, काम रुकना नहीं चाहिए। वहां पानी जो सप्लाई है, पानी की प्रॉपर सप्लाई आ रही है, हवा की जो प्रॉपर सप्लाई है वो हवा आ रही है, ये सब चीजें एक साइट इंजीनियर देखता है। फिर हम बात करते हैं रोड वर्क की। तो रोड वर्क में जो मेन काम है वो है लेवल का। प्रॉपर से ऑटो लेवल जो साइट इंजीनियर है वो आ रहा है, क्योंकि वहां लेयर बाय लेयर आपको मटेरियल डालना है, एक्सकवेशन करवानी है, तो आपको ऑटो लेवल, टोटल स्टेशन, थियोडोलाइट, इन तीनों में से मेन एक तो आना ही आना चाहिए आपको। फिर बात करें हम प्रॉपर वे से लेयर डल रही हैं, जो हम WBM से डालेंगे, जहाँ जो ग्रेड है, सब बेस है, वो उस हिसाब से एम्बैंकमेंट बन रही है कि नहीं बन रही है, पूरी की लेयर जो प्रॉपर से डाल रही है, क्योंकि बाद में चेकिंग होती है। फिर हम बात करते हैं सॉइल टेस्ट, उसको आना ही चाहिए, सैंड रिप्लेसमेंट की बात करें या कोर कटर की बात करें। फिर हम बात करते हैं जो ड्रेन होते हैं, उसमें जो कंक्रीटिंग होती है वो प्रॉपर लेवल से हो रही है, ड्रेन्स अच्छे बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, प्रॉपर स्लोप दी जा रही है, रोड में नहीं जा रही है, ड्रेन्स में प्रॉपर स्लोप दी जा रही है नहीं दी जा रही है। फिर हम बिटुमेन की तरफ पहुंचते हैं, तो बिटुमेन की क्वालिटी चेक की जाती है कि प्रॉपर टेम्परेचर है, 200 डिग्री से ज्यादा तो नहीं हो गया। बिटवीन का वर्क कब कब करना चाहिए, रेनी सीजन में, ये चीजें जब बारिश होती है तब क्या ध्यान देना है, ये सब चीजें सब उसमें देते हैं। उसमें भी सेग्रीगेशन होती है, जैसे हम कंक्रीट की बात करें, सेग्रीगेट, और वो चीजें देखने को मिलती हैं उसमें। और फिर मैं बात करूं कि जो बिटुमेन की लेयर डाली जा रही है वो प्रॉपर डाली जा रही है, उसमें स्लो प्रोवाइड की जा रही है नहीं की जा रही है, ये सब चीजें रोड वर्क में आती हैं। अगर हम एग्जीक्यूशन की बात करें, मेन लेवल का वहां देखा जाता है। फिर हम बात करते हैं तीनों की सैलरी की बात। एज ए फ्रेशर में स्टार्ट करूंगा, बाकी एक्सपीरियंस पे डिपेंड होता है आपके इंटरव्यू पे। एज ए फ्रेशर आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो अभी मार्केट रेट चल रहा है, मार्केट की मैं बात करूं काफी कम है, लेकिन अभी जो चल रहा है 12K से 18K है, जो मिनिमम, मैक्सिमम तो काफी जा सकती है, आपके स्किल्स पे डिपेंड है। 12K से 18K जा रही है। अगर हम टनल की बात करें, अगर आपने NATM सिविल इंजीनियर हो, NATM की नॉलेज है, तो आपको यही सैलरी आपको 15K से 18K तक मिल सकती है। टनल में थोड़ी ज्यादा सैलरी रहती है, अलाउंसेस होते हैं, उसकी वजह से थोड़ी सैलरी आपकी इंक्रीज हो जाती है अगर अलाउंसेस आपके हों। फिर हम बात करते हैं रोड वर्क की। तो रोड वर्क में हमारा जो सैलरी है जो चल रही है अभी, तो वो मैंने अभी जो देखा है 10K से 18K तक है। फिर इसमें आपको अकोमोडेशन, अगर अकोमोडेशन की बात करूं तो इसमें भी अकोमोडेशन मिल जाती है, लंच एंड लिविंग की, इसमें भी लंच की मिल जाती है, लिविंग की, कई कंपनी में। बाकी सैलरी तो आपकी रहेगी, लेकिन लंच और लिविंग की अकोमोडेशन मिल जाती है। लंच उसमें ब्रेकफास्ट कई कंपनी नहीं करवाती है, कई लंच ही करवाती है, कई कंपनी सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से डिनर तक का सब रहता है। तो इसमें भी आपका रोड वर्क में भी आपका लंच और अकोमोडेशन की हो सकता है। तो बाकी सैलरी तो हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो सैलरी देखी जाती है टनल वर्क में दी जाती है, अलाउंसेस की वजह से, जो हाइट अलाउंस हो गया या रिस्की जो वर्क हो गया, इस वजह से ये हो सकती है। अभी हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं, तो लाइफस्टाइल सबसे अच्छा जो मेरे को लगा वो टनल वर्क में नहीं है। टनल वर्क में 12 आवर, तो ऐसे तो 12 आवर हर जगह काम रहेगा, लेकिन 12 आवर आपको टनल में रहोगे, जहां टनल बनते हैं, जहां टनल की कंस्ट्रक्शन होती है, वहां हमेशा जहां तो जंगल रहेगा, जहां तो हाई एल्टीट्यूड रहेगा,
या तो आपको वहाँ नेटवर्क नहीं मिलेगा, वहाँ आपको डस्ट मिलेगी, वहाँ लाइफ रिस्की मिलेगी। तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की जॉब किसकी है? टनल वर्क है। और अगर इन दोनों में से रोड वर्क और इसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में मैं चूज करूं कौन सा अच्छा काम है, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का थोड़ा इजी और अच्छा काम है। वहां आप जो धूप रहती है, मतलब एक जब फुटिंग होगी उसके बाद अच्छा आराम से ऊपर काम होता है। फुटिंग में थोड़ी दिक्कत रहती है, लेकिन फुटिंग जब हो गई, एक बार ऊपर आ गए तो फिर काम अच्छा हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है, आपको हमेशा धूप में रहना है। वहां आपको मूवमेंट रहेगी यहां से आगे पीछे, क्योंकि वहां ये नहीं है कि 1-2-3 किलोमीटर तक काम आपका रेगुलर चलता रहेगा। तो वहां मूवमेंट ज्यादा हो जाती है, धूप ज्यादा है, डस्ट ज्यादा है, ये चीजें। और इन सब में लाइफस्टाइल की अगर मैं बात करूं, टाइम इधर भी 8 से 12 घंटे की जॉब होगी, लेकिन ये है कि वहां आपको थोड़ा लिविंग अच्छा रहेगा, सोशल का भी टाइम मिलेगा, इसमें मिलता है। लेकिन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इज बेस्ट दोनों में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्कोप की, तो स्कोप तीनों चीजों का ज्यादा है। अभी हम नॉर्थ की बात करें तो टनल वर्क का काम ज्यादा है नॉर्थ में, और अगर हम साउथ की बात करें तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काफी ज्यादा काम है। साउथ में हो गया, वेस्ट में हो गया, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काफी ज्यादा काम चल रहा है। तो स्कोप तीनों का है, और ज्यादा स्कोप हम बात करें तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रही है, और ये रोडवे का भी काम ज्यादा चल रहा है। ज्यादा डिमांड किसकी है? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की। सेकंड हम रोड वर्क को देते हैं, थर्ड इसको देते हैं हम। ये तीनों काम हमेशा आपके चलते रहेंगे। बेस्ट जॉब की मैं बात करूं तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मेरे को बेस्ट लगती है इन सब में। सैलरी देखें तो सैलरी सबसे ज्यादा टनल वर्क में रहती है। एक्सपीरियंस के साथ एज ए फ्रेशर तो आपको मोस्टली सेम देखने को मिलेगी, लेकिन टनल वर्क में टाइम के साथ सैलरी इंक्रीज करती जाती है, और बिल्डिंग में कम सैलरी रहती है, और रोड वर्क में भी काफी होता है। जैसे आपका 5+ एक्सपीरियंस हो जाएगा तो सैलरी इतनी ज्यादा नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन जैसे 10+ आपकी एक्सपीरियंस पहुंचता है किसी भी फील्ड में, तो आप एक एक्सपर्टीज हो जाते हो उसके, तो आपकी सैलरी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो आई होप आपको अंदाजा लग गया होगा कि तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या काम है, क्या सैलरी है, क्या स्कोप है। तो इसके रिलेटेड और वीडियो आपको चाहिए, अगर एक्सप्लेन पूरी अच्छी ब्रीफ वीडियो चाहिए बिल्डिंग वर्क के काम, सैलरी वगैरह, टनल वर्क के काम, सैलरी वगैरह, रोड वर्क के, मतलब ब्रीफ एक वीडियो चाहिए, वो ले आऊंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा लो, क्योंकि डेली मैं वीडियो डालूंगा ऐसी जो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज और ज्ञान देगी सिविल इंजीनियरिंग का। थैंक यू गाइस, प्लीज सब्सक्राइब चैनल।